आ गए हैं जी अपनी ड्यूटी पे। इफ्तार की तैयारी करने लगी हूँ। और ये मैंने बनाए थे कल स्प्रिंग रोल और साथ ये मटन के बॉक्स पैटीज टाइप, तो फ्रिज में रखे हुए थे। फ्रीज नहीं करती, एक दिन बनाती हूँ, 2-3 दिन हमारे चल जाते हैं। तो साथ आज बनाने लगी हूँ जी मटर पुलाव। ये मटर और सब्ज़ी मंडी से लाई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे तो आज बना लेती हूँ। और साथ बनाऊंगी जी आलू गोभी। मेरे हस्बैंड जो हैं आज 1 वीक से कह रहे हैं जी आलू गोभी बनाएं, उनको आलू गोभी बड़ी पसंद है। तो ये थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी, मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे तो एक फूल था उसमें से आधा मैंने उसमें डाल लिया था। आजकल खाने की जो क्वांटिटी है ना वो कम ही बनती है क्योंकि इतना खाया नहीं जाता। तो मैंने कहा सी आज तो मैंने ज़रूर आपके लिए आलू गोभी बनानी है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने खाना ज़रूर है। क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा बनाया है खाना, तो रोटी कोई भी नहीं खाता, चावल हों तो फिर भी कोई ना कोई खा लेता है। तो बस जी आज फिर ये सुपर मॉम जो है ना 2 डिशें बनाने लगी है, कोई खाए या ना खाए, तो इसलिए ज़रा जल्दी भी किचन में आ गई हूँ। मैं इस टाइम इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आज सारे दिन से मेरे माइंड में एक ही चीज़ घूम रही है, तो मैंने कहा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। आज सुबह हमारी एक मीटिंग थी और हमारे जो क्लाइंट हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के मशहूर प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने यहाँ एक विला लिया है जो कि 4.7 मिलियन दिरहम का है। विला भी नया बना हुआ है, लेकिन उन्हें फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहिए थी। ये दीवार निकाल दें, ये टाइल निकाल दें, ये किचन कैबिनेट्स नहीं चाहिए, ये हर चीज़ न्यू है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि उन्होंने अपने वाशरूम में एक टाइल लगाई हुई थी, और वो जो एक टाइल की प्राइस है ना, जिसके ऊपर प्लेन बिल्कुल टाइल थी, मुझे पिक्चर बनानी याद नहीं रही, तो एक ब्रांड है उसके ऊपर जस्ट सिग्नेचर हुए हैं, वो 4000 दिरहम की सिर्फ एक टाइल थी, जो कि मिरर के इर्द गिर्द 3 टाइलें लगी हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक उनके पास पैसा है, या वो अपने घर को किस हद तक खूबसूरती से बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ मज़े की एक बात बताऊं कि अभी हम मीटिंग में ही थे, तो उनसे बड़ी हमारी अच्छी सलाम दुआ, दूसरी तीसरी मीटिंग थी, आगे हो गई है। तो उन्होंने दरमियान में कहा कि मैं अपनी मेडिसिन ले लूं। तो हमने पूछा, फिर हस्बैंड और मैं दोनों थे, उनकी वाइफ भी वहाँ थी, उनकी वाइफ से भी मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई दूसरी मीटिंग में। तो उन्होंने कहा जी मैं मेडिसिन ले लूँ। पूछने में बताया गया कि ये मेडिसिन है डिप्रेशन की। हम दोनों वहाँ एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, नींद नहीं अच्छी आई, जिसकी वजह से ना मेरी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मुझे अभी मेडिसिन लाजमी लेनी है। खैर हम लोग वहाँ से निकल आए, 2 घंटे हम वहाँ रहे। तो वहाँ से निकले तो घर तक हम यही डिस्कस करते रहे, और अभी भी मेरे माइंड में वही चीज़ थी तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सारी ज़िंदगी इंसान जो है ना वो अपना दुनियावी मेयार ही ठीक करता रहता है, पैसों का हिसाब लगाता रहता है, घर मकान गाड़ी स्टेटस, इसी के चक्कर में रहता है। लेकिन ये बात नोट करें कि ये सारी चीज़ें जिन लोगों की मजबूत है ना, जिनके पास ये सब कुछ है, फिर उनकी नींदें ऐसे ही कच्ची होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हम हैं कि आँख जो है वो खुलती ही नहीं है, नींद इतनी अच्छी आती है कि अलार्म बजते रहते हैं और हम सोए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनियावी स्टेटस जिसका जितना मजबूत होगा, उसकी जो सोचें होती हैं वो ऐसी टूटी होती हैं, उसके नज़रियात बिखरे होते हैं, आपको बातों से पता चल जाता है कि ये बंदा कितना मुतमईन है। तो ऐसे लोग जो हैं वो दुनियावी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला के दिए पे शाकर रहा करें, उसको ना भूला करें। ये मुझे बात क्यों जहन में आई है अभी आपसे इसलिए भी शेयर किया है कि ये एक मेरी सिस्टर है ना, इन्होंने भी मुझे सेम कमेंट किया है। तो मुझे आज ही मेरी मीटिंग हुई है तो ये कमेंट भी उनका सामने आ गया है, तो ये मैं इनके लिए मेरी बात जो है वो इन तक पहुँचनी चाहिए। डिप्रेशन से निकलने का एक जो नुस्खा मेरे पास है वो है कि इंसान हर हाल में शुक्र करना सीखे। बाकी सारे मामलात इसके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इंसान जब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो बस फिर परेशानियां क्या और तकलीफ़ें क्या, रवैये क्या, किसी की कोई भी बात मैटर नहीं करती। इंसान रिलैक्स रहता है, उसके पास कुछ है तब भी शुक्र, ना है नहीं है तब भी शुक्र। लेकिन हम ऐसे करते नहीं हैं, हम सुख भूल जाते हैं, दुखों को याद रखते हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता ज़िंदगी में कि इंसान को सारे रास्ते जो है वही अच्छा रास्ता मिले, छाँव मिले। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो लंबे होते हैं, सर्दी होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सर्दियों को तो हम एंजॉय कर लेते हैं, ठंडे दिन मज़े से गुजार लेते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि धूप में भी उसी तरह मज़े में गुजारें। तो इसलिए मैं इनको यही रिकमेंड करूँगी कि अपने अंदर ना ये शुक्र की आदत डालें। लोग बड़ी बड़ी टेंशनों में हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों में। तो बस जी मेरा मटर पुलाव भी रेडी हो गया, गोभी आलू भी बना लिए हैं, और रायता भी जो है वो भी रेडी कर लिया है।